फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो इस किलर की कहानी को इंटेरोगेट कर रहा था। वो बताता है कि ये कहानी एक ऐसे पागल इंसान की है जो ग्रेव से लाशें चुराता था और उन्हीं का कैनिबल भी था। उसका नाम कॉप्स था और लोग उसे वुडसाइड भी बुलाया करते थे। कॉप्स जब 10 साल का था तो उसके फादर एक्सपायर हो गए थे, जिसके बाद से वो सिर्फ अपनी माँ के साथ ही रहता था। 15 साल उस और उसकी माँ ने फार्म में काम किया और पैसा कमाया और उसी से वो दोनों अपना गुजारा करते थे कि एक दिन अचानक उसकी माँ पैरालाइज्ड हो जाती है। उसके बाद कॉप्स ने अपनी माँ का खूब ख्याल रखा और उसकी हर एक जरूरत पूरी की। 12 साल तक वो अपनी माँ का ख्याल रखता रहा और एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जब कॉप्स अपनी माँ के लिए खाना लाता है तो उसकी माँ ऊपर देख रही होती है, तो वो उनसे पूछता है कि आखिर आपको क्या हो रहा है। तो उसकी माँ उनसे कहती है कि उन्हें लगता है कि उनके जाने का वक्त आ गया है। फिर वो मौरीन नाम की किसी लड़की का नाम लेती है और अपने बेटे को कहती है कि मेरे मरने के बाद वो उससे जरूर मिले। वो बहुत अच्छी लेडी है और सारी जिंदगी वो उसका ख्याल रखेगी। ये सुनकर वो अपनी माँ से कहता है कि वो इतनी जल्दी से छोड़कर नहीं जा सकती। तो उसकी माँ उससे कहती है कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। कहते ही उसे एक खून की उल्टी होती है और वो वहीं अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर कॉप्स बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी थी। अगले दिन उसकी माँ का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर कॉप्स से मिलने उसकी वाइफ और नेबर्स भी आते हैं, जो कि कॉप्स को अपना फैमिली मेंबर मानते थे और हमेशा उसके साथ ही रहते थे। वो लोग उससे कहते हैं कि वो फिक्रमंद ना हो, वो सब उसका बहुत ख्याल रखेंगे क्योंकि उसकी माँ बहुत अच्छी औरत थी और उसने किसी के साथ कभी कोई कमी नहीं की थी। ये सब सुनकर कॉप्स उन लोगों से कहता है कि उसकी माँ अभी मरी नहीं है, वो सिर्फ मरने का नाटक कर रही है। दरअसल कॉप्स ने अपनी माँ की डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया होता है और उसे लगता है कि वो जिंदा है, बस अपनी ग्रेव में सो रही हैं। फिर 1 साल गुजर जाता है और कॉप्स पूरा साल अपनी माँ की ग्रेव पर जाता था, उनसे बातें करता था और उसने अपने घर में माँ के कपड़ों से एक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ होता है, जिससे वो इमेजिन करता था कि उसकी माँ अब भी उस बेड पर लेटी हुई है। कॉप्स अपने पड़ोसियों के साथ बहुत ही मिलजुल कर रहता था, लेकिन जब वो अकेला होता था तो अपनी माँ को ही याद करता रहता था। इतना ज्यादा सोचने की वजह से उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी माँ की पर्सनैलिटी उसके अंदर आ जाती है। फिर वो इमेजिन करता है कि उसकी माँ उसे डांट रही है। वो कहती है कि वो जल्दी से ग्रेव में आए और फौरन उसको बाहर निकाले। ये सुनकर कॉप्स अपनी गाड़ी निकालता है और अपनी माँ की कब्र पर जाता है, जहाँ पर वो उसकी ग्रेव को खोद कर देखता है कि उसकी माँ की बॉडी बिल्कुल सही सलामत होती है। फिर वो इमेजिन करता है कि उसकी माँ उससे बातें कर रही है, लेकिन तब ही वो होश में आता है और देखता है कि उसकी माँ की बॉडी तो कंकाल बन चुकी है। ये देखकर वो बॉडी उठाकर गाड़ी में रखकर घर ले जाने लगता है। तभी एक पुलिसमैन अपनी ड्यूटी पर होता है, तो कॉप्स जल्दी से ये देखकर अपनी माँ की बॉडी को एक कपड़े से छुपा देता है। अब जैसे ही पुलिसमैन उसे देखता है तो आकर उससे पूछता है कि वो कहाँ से आ रहा है। तो कॉप्स उससे झूठ बोल देता है कि वो बाहर से आ रहा है। तभी इंस्पेक्टर को बहुत तेज स्मेल आती है, तो वो कॉप्स से पूछता है कि वो गाड़ी में क्या ले जा रहा है। तो वो उसे बताता है कि वो बाहर जाने से पहले हंटिंग पर गया था और वो एक हॉर्स को मारकर लाया है, वो उसी की लाश है। तो वो पुलिसमैन उसे छोड़ देता है और उसे कहता है कि वो इतनी रात तक बाहर न घूमे। फिर कॉप्स अपनी माँ की बॉडी को घर ले आता है, फिर उसे बेड पर लिटाता है और उनके हाथ में बाइबल रख देता है और उसे कहता है कि अब वो अंधेरे में नहीं रहेंगी बल्कि उसके साथ रहेंगी। कॉप्स की माँ की बॉडी बहुत ही ज्यादा सड़ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो उसे रिस्टोर करना चाहता था। इसलिए वो बुक्स पढ़ने लगता है कि बॉडी को कैसे रिस्टोर करे। एक दिन कॉप्स अपने पड़ोसी के साथ उसके घर डिनर पर इनवाइटेड होता है, तो उसका नेबर उसे न्यूज़पेपर में एक डेड लेडी की फोटो दिखाता है। कॉप्स उससे पूछता है कि आखिर उसकी फोटो यहाँ पर क्यों लगाई है। तो वो उसे बताता है कि आजकल लोग डेड बॉडीज की पिक्चर्स डालते हैं ताकि उनके फ्यूनरल में ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें और उनके लिए प्रे कर सकें। ये सुनकर कॉप्स खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि लेटेस्ट डेड बॉडीज कहाँ मिलेंगी। फिर वो उस लेडी के फ्यूनरल के बाद ग्रेवयार्ड में जाता है और उसकी बॉडी को चुरा कर अपने घर ले जाता है। फिर वो उसकी आंखें निकालता है और अपनी माँ की आंखों की जगह लगा देता है। फिर उसका सर फाड़ता है
और उसका दिमाग निकाल अपनी माँ के सर पे फिक्स कर देता है ताकि उसकी माँ की बॉडी पूरी तरह से रिस्टोर हो सके। फिर वो उसकी फेस की स्किन उतारता है जो कि वो अपनी माँ की फेस पर लगाने वाला होता है ताकि उसकी स्किन पहले जैसी हो सके। उसे अब ग्रेवयार्ड से बॉडीज चुराने की आदत लग चुकी थी, इसलिए वो कई सारी बॉडीज चुरा कर लाया करता था ताकि वो अपनी माँ की बॉडी को रिस्टोर कर सके और उसकी माँ को कंपनी मिल सके जिनसे वो बात कर सके। दूसरी तरफ पुलिस ये नहीं जान पा रही थी कि आखिर सारी डेड बॉडीज कहाँ जा रही हैं। फिर एक दिन कॉप्स जब अपनी पड़ोसी के साथ काम कर रहा होता है तो उसकी वाइफ उसको कहती है कि अब कॉप्स को शादी कर लेनी चाहिए, हम कोई लड़की देखते हैं तुम्हारे लिए, आखिर कब तक अकेले रहोगे। ये सुनकर कॉप्स कहता है कि वो एक लेडी को जानता है जिसका जिक्र उसकी माँ ने उससे किया था। मॉरीन नाम की किसी लड़की से मिलने के लिए कहा था और कहा था कि वो मेरा बहुत ख्याल रखेगी। ये सुनकर उसके पड़ोसी उससे कहते हैं कि वो उससे मिलने जाए और बात करे। फिर अगली सुबह वो मॉरीन से मिलने उसके घर पहुंचता है। वो लेडी उससे पूछती है कि वो कौन है। फिर उसे कॉप्स बताता है कि वो अमेंडा का बेटा है। ये सुनते ही वो लेडी उसे अपने घर में बुला लेती है। फिर उसको बताती है कि उसकी माँ बहुत ही अच्छी औरत थी, जब भी वो उसके घर आती थी तो चाय पीकर जरूर जाती थी क्योंकि उन दोनों ने ही अपने शौहर खोए थे, जिसकी वजह से उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी काफी पसंद थी। कॉप्स उसे कहता है कि उसकी माँ आज भी मॉरीन को बहुत ज्यादा पसंद करती है और हमेशा उसके बारे में ही बात करती है। ये सुनकर वो मॉरीन उससे कहती है कि वो कैसी बातें कर रहा है। कॉप्स बताता है कि वो आज भी अपनी माँ से बातें करता है। ये सुनकर मॉरीन बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं आज तक अपने हस्बैंड से बातें करती हूँ, जबकि उसे दुनिया से गए हुए बहुत साल हो चुके हैं, पर वो उसे भुला नहीं पाई है और उसे लगता है कि वो जिंदा है क्योंकि वो उससे बात करती है। फिर वो कॉप्स को कहती है कि वो रात में उसके घर आए जहाँ पर वो एक मंत्र पाठ करेंगे जिनसे हम उनसे बात कर सकेंगे। ये सुनकर कॉप्स राजी हो जाता है और घर जाकर अपनी माँ को वो सारी बातें बताता है और इमेजिन करता है कि माँ उसे कह रही है कि मॉरीन एक बहुत अच्छी लेडी है। फिर रात को कॉप्स उसके घर जाता है जहाँ पर वो दोनों मंत्र पाठ करते हैं। तो मॉरीन वहाँ पर नाटक करती है कि जैसे उसका शौहर की रूह उसकी बॉडी में घुस गई है और कॉप्स से कहती है कि उसके साथ इंटीमेट हो। कॉप्स तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वो इमेजिन करता है कि उसकी माँ उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। इस सब से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मॉरीन को शूट कर देता है और उसकी डेड बॉडी अपने घर ले आता है ताकि उसकी माँ को कंपनी मिल सके। मॉरीन की मौत से कॉप्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब उसे एक लड़की चाहिए थी जिससे वो शादी कर सके। फिर एक दिन वो बार जाता है, वहाँ पर उसे एक वेट्रेस पसंद आ जाती है। उसका नाम मैरी था और वो सुबह से शाम तक वहीं काम करती है। फिर वो मैरी से ड्रिंक मंगवाता है और उसे कहता है कि मैंने आज तक ड्रिंक नहीं की है, इसलिए उसे कोई अच्छी ड्रिंक सजेस्ट करो। फिर मैरी उसे एक ड्रिंक ला कर देती है तो कॉप्स उसे बहुत सारी टिप देता है। मैरी ये देखकर उसे कहती है कि वो उस सब से इम्प्रेस नहीं होने वाली। वहाँ पर कॉप्स रात देर तक पीता रहता है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता। तो मैरी उसे गेट से बाहर कर देती है और उसे कहती है कि अब उसे यहाँ जाना होगा। कुछ दिन तक वो मैरी पर नजर रखता है और उसकी रूटीन देखता है। फिर एक दिन रात को वो बार के बाहर खड़ी मैरी की गाड़ी के व्हील को पंक्चर कर देता है और वहीं अपनी गाड़ी में बैठकर उसका बाहर आने का वेट करता है। फिर जब मैरी बाहर आती है तो उसे अपनी गाड़ी पंक्चर्ड मिलती है। वो सोचती है कि अब वो घर कैसे जाएगी, लेकिन तभी कॉप्स वहाँ पर आता है और ड्रॉप करने की ऑफर सामने रखता है। मैरी उससे कहती है कि उसे पास ही के स्टेशन पर छोड़ दे। ये सुनकर कॉप्स उसे गाड़ी में बिठा लेता है और किसी और ही रास्ते पर निकलने लगता है। मैरी उससे पूछती है तो वो उसे बोलता है कि वो अपने घर से होता हुआ उसे छोड़ देगा। मैरी मान जाती है। फिर वो अपने घर उतरता है और मैरी को गाड़ी में ही बैठने को कहता है। जब कॉप्स को काफी देर हो जाती है तो मैरी उसके घर के अंदर जाती है और देखती है कि उसके घर में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। फिर कॉप्स आता है तो मैरी उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसने एक डेड बॉडी की स्किन पहनी हुई होती है। ये सब देखकर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कॉप्स उसे पकड़कर वापस घर में कैद कर देता है। जब मैरी होश में आती है तो वो एक क्लोसेट में खुद को पाती है। फिर कॉप्स वहाँ आता है और उसे कहता है वो उसे बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो मैरी उससे कहती है कि पहले मुझे खोल तो दो। वो कहता है कि वो ऐसा करेगा तो वो भाग जाएगी। मैरी उसे यकीन दिलाती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। फिर वो मैरी के पैर खोल देता है और डाइनिंग टेबल पर डिनर करने लगता है,
जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। कॉप्स बताता है कि वो सब ही उसकी फैमिली हैं और मैरी उन्हें बहुत पसंद आई है। मैरी को कहता है कि वो भी खाना खाए तो मैरी उससे अपने बंदे होने की वजह बताती है। वो उससे पूछता है कि तुम भाग तो नहीं जाओगी? तो मैरी कहती है नहीं, मैं कहीं नहीं भाग सकती यहाँ से। तभी कॉप्स उसके पास आकर उसकी बॉडी को टच करने लगता है और उसके हाथ खोल देता है। इसी दौरान मैरी उसके पीछे से एक बॉटल उसके सर पर फोड़ देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कॉप्स एक डेड बॉडी की बोन उठाता है और उस पर अटैक कर देता है। मैरी मर जाती है। फिर उसके बाद वो मैरी का गोश्त खाता है। मैरी के गायब होने पर पुलिस उसकी तलाशी शुरू कर देती है, लेकिन उनको मैरी की गाड़ी के अलावा कोई भी सबूत नहीं मिलता। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं तो कॉप्स अपने पड़ोसी के घर पर बैठा होता है, जहां वो उसके बेटे को देखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। कॉप्स को उसकी गर्लफ्रेंड बहुत पसंद आती है क्योंकि वो काफी खूबसूरत होती है, तो वो सोचता है कि उसका मांस कितना लजीज होगा। फिर वो लोग किसी शिकार पर जाने का प्लान करते हैं, जिसके लिए उन लोगों को हंटिंग के लिए कुछ सामान खरीदना होगा, जिसके लिए उन्हें सियाली की शॉप पर जाना होगा। फिर कॉप्स उन सबसे पहले शॉप के बाहर पहुंच जाता है और वो सियाली को देखता है। इतने में वो सब वहाँ आ जाते हैं। कॉप्स को पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो उन्हें कहता है कि उसे कुछ सामान लेना था। फिर वो लोग शॉपिंग करते हैं, लेकिन कॉप्स की नजर सियाली पर ही होती है। फिर वो दोनों बाप बेटे वहाँ से चले जाते हैं तो कॉप्स एक गन लेता है और उसमें बुलेट डालकर सियाली को शूट कर देता है, लेकिन वो बुलेट उसके कान से छूकर निकल जाती है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो उसकी गाड़ी से निकलकर भागने लगती है और भागते भागते उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड हंटिंग करे होते हैं, इसलिए उन्होंने वहां पर बेयर क्लिप लगाए हुए होते हैं। जब सियाली वहां से भागने लगती है तो वो बेयर क्लिप उसके पैर को जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रही होती, तो वो झाड़ियों में ही छुप जाती है। लेकिन कॉप्स वहां भी पहुंच जाता है और उसको शूट कर देता है। सियाली वहीं पर मर जाती है। कॉप्स उसका पेट फाड़ कर उसका मांस निकाल कर अपने घर ले जाता है। फिर जब हंटिंग से वापसी पर सियाली का फ्रेंड वहाँ शॉप पर वापस आता है तो सियाली को ना पाकर परेशान हो जाता है। फिर उन्हें वहाँ पर ब्लड दिखता है तो वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस वहाँ आती है तो देखती है कि ब्लड ताज़ा है। फिर उन्हें सीसीटीवी पर लास्ट कस्टमर दिखाते हैं तो पता लगता है कि वो कॉप्स होता है। वो यकीन नहीं कर पाते। ये सब देखकर वो तीनों कॉप्स के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सियाली की बॉडी को एक जगह लटकाया हुआ होता है। फिर अंदर जाकर देखते हैं कि कॉप्स बहुत सारी बॉडीज के साथ बैठा होता है और सियाली के बॉडी पार्ट्स खा रहा होता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।